अगर आप में से किसी को डर लगता हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो ये 8 के 8 टिप आप यूज़ करना शुरू करिए, आपका डर स्पीकिंग से यूँ निकल जाएगा। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ, आइडियाज़ को जानना काफ़ी नहीं है, आइडियाज़ पे एक्शन लेना काफ़ी है। चाहे आप किसी क्लास के मॉनिटर हों या फिर किसी स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन, या फिर आप एक बैंक मैनेजर हैं या फिर एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जॉब में एक लीडर की पोजीशन में हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेलर हैं, एक स्किल ऐसा है जो आप सबको चाहिए, एंड दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज परफॉर्मेंस। आप कॉन्फिडेंस के साथ, भरोसे के साथ इम्पैक्टफुल स्पीच डिलीवर कर पाएं ऑडियंस के सामने। आई मीन इट्स अ नंबर 1 स्किल इफ यू वांट टू क्लाइंब हाई इन योर करियर। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं या फिर किसी भी कंपनी में, किसी भी प्रोफेशन में लीडरशिप पोजीशन में है, सीनियर पोजीशन में है, तो आप समझिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते इफ यू आर नॉट गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। और बहुत सारी रिसर्च ऐसा प्रमाणित करती है कि पब्लिक स्पीकिंग से लोगों को डर बहुत लगता है। तो अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, मोर इफेक्टिव, मोर इंपैक्टफुल बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 8 टिप्स टू ओवरकम योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आपके पब्लिक स्पीकिंग के डर को निकालने के लिए मैं आज आपके साथ 8 टिप्स शेयर करने वाला हूं। तो चाहे आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर आप एडवांस लेवल पे हैं, चाहे आपने आज से पहले कभी भी स्पीच नहीं दिया, चाहे फिर आप रोज स्पीचेस देते हैं, आज का ये वीडियो आपकी कमाल की मदद करेगा। तो 8 स्किल्स को ठीक से समझिएगा और 8 में से आपको सबसे शानदार कौन सा लगा, उस पर आप एक्शन लेना तुरंत, आज अभी के अभी इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन सा वो एक टिप है जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है और आपके करियर ग्रोथ में आपकी मदद कर सकता है। और इस वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप कौन सा एक टिप है जिस पे एक्शन लेना आज ही शुरू करेंगे। देखिए, पहली चीज़ जो आपको करनी है, दैट इज प्रिपेयर वेल, तैयारी करिए। मैं एक कमाल की बुक पढ़ रहा था पीक परफॉर्मेंस पे, तो एक कमाल के कोच हैं, एक लेजेंडरी कोच हैं, उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात कही। वो बोलते हैं, विलिंगनेस टू विन एवरीबडी हैज। सब जीतना चाहते हैं, सबके सपने हैं, बट विलिंगनेस टू प्रिपेयर, दिस इज रेयर। सबके पास ड्रीम्स हैं, सबके पास गोल्स हैं, सब कमाल करना चाहते हैं, सबको तालियां चाहिए, सबको गाड़ियां चाहिए, बट एक चीज़ है जहां लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज प्रिपरेशन, तैयारी। इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेल, यू विल नेवर बी स्केयर्ड। हमेशा याद रखिए, अगर आपने तैयारी ठीक से की है ना, तो फिर आपको डर कभी नहीं लगेगा। तो आप जब भी स्पीच देने के लिए जाएं, अपनी स्पीच की ज़बरदस्त तैयारी करिए। 5 मिनट की स्पीच है ना, तो ज़रूरत पड़े तो 5 दिन तैयारी करिए, लेकिन वो 5 मिनट की स्पीच आपकी इफेक्टिव तब बनेगी जब आपने तैयारी शानदार की होगी। अपने कंटेंट की प्लानिंग करिए तैयारी में। और तैयारी में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, प्लान योर कंटेंट प्रॉपर्ली। एग्जाम्पल्स कौन से देंगे आप, स्टैटिस्टिक्स कौन से डालने वाले हैं, स्टोरीज कौन सी देंगे आप, ओपनिंग कहाँ से करेंगे, क्लोजिंग कहाँ से करेंगे, कौन से कपड़े पहनने वाले हैं आप, कौन से जूते पहनने वाले हैं आप। एवरीथिंग यू नीड टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस एंड देन यू नीड टू डू रिहर्सल। जब आप रिहर्सल करें तो टाइमिंग के साथ रिहर्सल करिएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों के साथ होता क्या है, जब वो स्टेज पे जाते हैं ना, तो 5 मिनट का समय मिलता है, या तो वो 2 मिनट में खत्म कर देते हैं या फिर वो 15 मिनट तक खींचते चले जाते हैं। तो व्हेन यू डू रिहर्सल, डू अ टाइम्ड रिहर्सल। सो फर्स्ट टिप आई वांट टू ऑफर टू एवरीबडी इज प्रिपेयर वेल। दूसरा टिप, और ये दूसरा टिप बेहतरीन है, कमाल का है, चाहे वो मेरे यूट्यूब वीडियोस हों, चाहे वो फिर मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हों या बिजनेस ट्रेनिंग्स हों, या कहीं पे भी मैं स्पीच देने के लिए जाऊं, आई ऑलवेज फॉलो दिस। यूज 3T फॉर्मूला फॉर एक्सीलेंट वैल्यू एडिशन फ्रॉम योर स्पीच। स्पीच देने का लाभ तब है जब आप किसी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर पाएं। जिस भी मकसद से आपने स्पीच को शुरू किया, वो मकसद पूरा होना चाहिए। तो अगर आप ये 3T फॉर्मूला याद रखेंगे ना, तो आप हमेशा अपने मकसद को अचीव कर पाएंगे। तो 3T क्या है? ये 3T है। पहला T, टेल देम व्हाट यू विल टेल देम। उन्हें बताइए स्पीच की शुरुआत में ही कि आप उन्हें आज क्या बताने वाले हैं। तो ये हो गया पहला T, टेल देम व्हाट यू विल टेल देम। दूसरा T, टेल देम, जो आप बताने के लिए आए थे, आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट को डिलीवर करिए। और तीसरा T, नाउ टेल देम व्हाट यू टोल्ड देम।
अब उन्हें आप समराइज कर दीजिए एंड में कि आपने कौन सी बातें उनसे कही हैं। तो आप शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि आप क्या क्या बताने वाले हैं, फिर आप वो बताइए जो आप बताने के लिए आए हैं, और फिर उन्हें लास्ट में आप फिर से बता दीजिए आपने अभी उन्हें क्या बताया। इट्स अ 3T फॉर्मूला, इट विल गिव एक्सीलेंट वैल्यू एडिशन टू योर ऑडियंस। तीसरा टिप हमेशा याद रखिए, लेट गो, छोड़ दीजिए, भूल जाइए। एक बार जब आपने तैयारी कर ली ना, तो उसके बाद आप वेन्यू पे पहुंचने के बाद बार बार घबराते हुए अपनी स्पीच के बारे में मत सोचिए। फॉरगेट अबाउट योर स्पीच, जस्ट रिलैक्स। आपको जब तैयारी करने का समय था, आपने पूरी तैयारी कर ली, अब आप तैयार हैं, रिहर्सल्स कर चुके हैं, यू आर वेल ड्रेस्ड फॉर द मोमेंट। जब आपकी बारी आएगी, आपका अवचेतन, आपकी तैयारी, आपका कॉन्शियस, एवरीथिंग विल सपोर्ट यू। यू नीड टू जस्ट लेट गो। आखिरी मोमेंट तक वो नोट्स को सामने ले लेके पढ़ने की, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग ना एक कमाल का एरिया है, एक कमाल का स्किल है। मैं आपको एक चीज़ पे भरोसा दिलाता हूँ, लाइफ में कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ था एक कमाल का ओरेटर या कमाल का पब्लिक स्पीकर बनकर। सबने इस स्किल को डेवलप किया था, और ये एक ऐसा स्किल है जिसको डेवलप करने के लिए आप जो भी पैसे या समय इन्वेस्ट करेंगे वो आपको कमाल की रिटर्न देगा। मैंने इस वीडियो में आपको 8 टिप्स देने हैं, 3 में दे चुका हूँ और 5 में आपको बताने वाला हूँ। आप में से वो लोग जो इस पब्लिक स्पीकिंग के स्किल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप चाहें तो मैं दिल्ली NCR में एक कमाल की वर्कशॉप कर रहा हूँ, और ये साल में सिर्फ एक बार हम करते हैं, और इसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे: पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्स मास्टरी। और ये बूट कैंप होने वाला है, सैटरडे संडे हम करने वाले हैं, अक्टूबर महीने में करने वाले हैं। तो अक्टूबर 2022 दिल्ली NCR में आप आ सकते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन आप इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, एंड इट्स अ यूनिक अमेजिंग वर्कशॉप जिसमें आप तीनों चीज़ें सीखेंगे: पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्स मास्टरी। और आपको मैं इतने सारे डेमोस और रिहर्सल्स वहीं करवा दूंगा कि आप जब मुझे सैटरडे सुबह मिलेंगे तो आप एक अलग इंसान होंगे, संडे शाम को जब आप जाएंगे तो आप एक अलग कमाल के बेहतरीन इंसान होंगे। और ये 2 पूरे दिन का इवेंट है, तो सुबह 9 साढ़े 9 हम शुरू करते हैं, शाम के 5-6 बजे तक ये इवेंट चलता है। छोटा सा ग्रुप रहेगा और आप कमाल की चीज़ें सीख पाएंगे, मुझसे अपने सवाल पूछ पाएंगे, हम इंटरैक्ट करेंगे। विल डू इट इन अ लवली 5-स्टार होटल। अगर आप चाहें तो खास ऑफर्स अभी उस वर्कशॉप के लिए चल रहे हैं, यू कैन रजिस्टर फॉर दैट वर्कशॉप ऑल्सो। तो चौथा टिप जो आपको याद रखना है, दैट इज पावर ऑफ ए पॉज। पॉज क्या है? रुक जाइए, साइलेंस रखिए। पॉज कमाल का काम करते हैं। पॉज आपको सोचने का समय दे देते हैं। पॉज आपको सही बात बोलने के लिए राइट एग्जाम्पल्स तुरंत आपके अंदर में लेकर आ जाते हैं। कई बार आपसे कुछ सवाल पूछा गया जिसका जवाब आपके पास अभी नहीं है, अपने आप को आप पॉज दे सकते हैं। पॉज आपकी वजन लेकर आते हैं आपकी स्पीच में। यू कैन यूज द पावर ऑफ पॉज टू मेक योर स्पीच मोर इफेक्टिव। 5वां टिप आप हमेशा याद रखिए, किसी भी एक स्पीच में 3 से ज़्यादा लर्निंग्स मत लेकर जाइए। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, 10 चीज़ें मैं सिखाऊंगा, 15 चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन लोगों को याद रहना बहुत ज़रूरी है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस पावर ऑफ 3। यूज 3 थिंग्स, 3 मेन लर्निंग्स। और अपने जितने भी उदाहरण दें, आप जो भी आप कहानियाँ सुनाएंगे, जो भी आप नंबर्स देंगे, उसके इर्द गिर्द रखिए कि वो 3 मेन लर्निंग मिस नहीं होनी चाहिए। छठा टिप जो आपको याद रखना है, अगर हो पाए तो आप उस लैंग्वेज में बात करिए जो लैंग्वेज में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, बंगाली हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है। यू डिसाइड विच लैंग्वेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन। और आप अपनी ऑडियंस के बारे में भी जानकारी ले लीजिए कि उनको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर बातचीत के दौरान, स्पीच के दौरान वो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी जिसमें आप और आपकी ऑडियंस कंफर्टेबल हैं दोनों, देन यू कैन डिलीवर एन एक्सीलेंट स्पीच एंड इफेक्टिवनेस विल बी मोर। 7वां टिप याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो मिस ना हो जाएं, तो आप नोट्स भी साथ लेके जा सकते हैं या फिर पावर पॉइंट स्लाइड्स भी बना सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑल्सो वर्क इफेक्टिवली, नोट्स ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। लेकिन 2 बातें आप ध्यान रखिए। नंबर 1, नोट्स में ना सिर्फ की पॉइंट लिखिएगा, रिमाइंडर जैसे की पॉइंट्स। उसको आप डिटेल मत बनाइएगा कि आप क्या क्या बोलने वाले हैं पूरा, क्योंकि अगर आपने पूरी डिटेल्स वहाँ लिख दी, बार बार आप नोट्स देखना शुरू कर देंगे एंड देन यू विल लूज द कनेक्शन विद ऑडियंस। एंड पावर पॉइंट स्लाइड्स भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पावर पॉइंट स्लाइड्स में वो भर भर के कंटेंट डाल देते हैं, फिर उस कंटेंट को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर ये पढ़ना ही होता ना लोगों को, तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन भेज सकते थे, आपकी ज़रूरत नहीं थी। पावर पॉइंट को रहने दीजिए, उसको देख देख के पढ़ने मत दीजिए। पावर पॉइंट आपके देखने के लिए नहीं बनाया है, वो आपकी ऑडियंस को देखने के लिए बनाया है। उस सोच के साथ आप स्पीच दीजिए। 8th एंड लास्ट टिप, बी ह्यूमन, मिस्टेक्स हैपन।
इंसान है, इंसान से गलती होती है, और एवरी स्पीच इज डिफरेंट, एवरी एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट, योर मेंटल स्टेट इज डिफरेंट एवरी टाइम। सो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी करिए, रिहर्सल्स पूरे करिए, लेकिन उसके बाद भी आप इंसान हैं, और उस इवेंट में जो बाकी सब लोग हैं वो भी इंसान हैं, ऑर्गेनाइजर्स भी इंसान हैं। कहीं ना कहीं किधर ना किधर कुछ ना कुछ छोटी मोटी चूक हो जाएगी, तो गलतियों के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जब गलतियां हो जाएं, गलतियों को स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। सो आज मैंने आपके साथ शेयर किए 8 टिप्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। और अगर आप में से किसी को डर लगता हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो ये 8 के 8 टिप आप यूज करना शुरू करिए, आपका डर स्पीकिंग से यूं निकल जाएगा। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ, आइडियाज़ को जानना काफ़ी नहीं है, आइडियाज़ पे एक्शन लेना काफ़ी है। और मैंने आपसे इस वीडियो के दौरान बीच में भी एक बात कही थी, इफ़ यू आर रियली कमिटेड, तो आप अपना समय और थोड़ा और पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करिए इस स्किल को डेवलप करने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्स। और अगर आप ये तीनों सीख पाएँ तो कमाल हो सकता है। जनरली मैंने आज तक किसी भी ट्रेनर से ये तीनों एक साथ एक ही इवेंट में नहीं सीखा, मतलब मैंने आज तक कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं देखी जिसमें ये तीनों सिखाए जाते हैं। अगर आप ये तीनों सीखना चाहते हैं तो दिल्ली में अक्टूबर में वी आर डूइंग इट इन 2nd और 3rd वीक इन दिल्ली NCR ऑन सैटरडे संडे। 2 days of amazing practice demo for sales mastery, communication skills and public speaking। अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। You can register today. 1 weekend you will invest and you will go back as a different person. I have one dream, I want to see you at the top. आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए, चमकते रहिए और कमाल करिए। See you there in the next video.